आज अपन देखेंगे जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, जिले का मुखिया होता है जिला कलेक्टर। इसकी अपन पृष्ठभूमि देखते हैं तो किसी रूप में पदाधिकारी का नाम नहीं लग रहा हो, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से, कानून व्यवस्था के हिसाब से, विकासात्मक कार्य के हिसाब से दंड न्याय के रूप में कोई पदाधिकारी रहता है। तो अपन शुरुआत करें कि भाई अपना इसका बैकग्राउंड क्या था। प्राचीन समय से जिले को किस नाम से जानते थे, उसके पदाधिकारी को किस नाम से जानते थे, आइए देखते हैं। जिला कलेक्टर पद का विकास। वैसे जिला शब्द लैटिन भाषा के कलेक्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र। मतलब न्यायिक कार्यों के लिए जो एक एरिया बांटा जाता था या उसका एक वर्गीकरण किया जाता था, उसी को ध्यान में रखते हुए यह जिला शब्द प्रयोग में आया है। प्रसिद्ध विद्वान खेरा ने भी कहा है कि किसी निश्चित एरिया में, निश्चित भूभाग में सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे जिला कहा जाता है। प्राचीन काल में अपन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त काल के समय, मौर्य काल और गुप्त काल। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक चाणक्य की पुस्तक में भी वर्णन मिलता है कि जिला शब्द के लिए आहार शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके पदाधिकारी जो आज के जिला कलेक्टर हैं उनके लिए स्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे ही गुप्त काल में जिले शब्द के लिए विषय शब्द का प्रयोग हुआ है और जिले के प्रमुख पदाधिकारी के लिए विषयपति शब्द प्रयोग हुआ है। उस समय ये रेवेन्यू और जनोपयोगी का कार्य करते हैं। उसके बाद मुगल काल में जिला शब्द के लिए सरकार का प्रयोग हुआ है और जिले के मुखिया जो कि आज के कलेक्टर के समकक्ष हैं उनके लिए आमिल फौजदार का प्रयोग है। परीक्षा में कई बार पूछते हैं कि मुगल काल के समय जिले को क्या कहते हैं, क्या कहते थे, चार ऑप्शन दिए होंगे, या फिर मुगल काल में वर्तमान में जिला कलेक्टर के पद समक्ष पद कौन सा था, तो अपन को लिखना है आमिल फौजदार। फिर आगे ब्रिटिश काल में जिला कलेक्टर का पद सृजित हुआ नए सिरे से 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पद का सृजन किया था। उनको सारी शक्तियां दी थी, रेवेन्यू है, दंड न्याय है, समझ शक्ति, सत्ता, सम्मान, गौरव और भय का परिमाण। उससे पहले इनको जिलाधीश बोलते थे, जिलाधीश, जो कि बाद में नाम बदल करके जिला कलेक्टर कर दिया गया। पहले जिलाधीश। स्वतंत्रता के बाद इस पद की गरिमा में बढ़ोतरी हुई और भूमिका में काफी परिवर्तन आया है। महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन उनका रोल है वो चेंजेबल हो गया। फिर इनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए रेवेन्यू संबंधी विकास और जन कल्याण के काम भी देखने पड़ते हैं। अब इनकी देखते हैं नियुक्ति कैसे होती है। भारत में नियुक्ति के दो पैटर्न हैं। एक तो सीधी भर्ती से जो आईएएस की भर्ती होती है, उनको 5-6 साल का विभिन्न पदों पर अनुभव हो जाता है तो सीधे आईएएस में करते हैं, यहाँ के जिले का मुखिया कलेक्टर में जाते हैं, जिला कलेक्टर। एक होते हैं जो प्रमोशन से आते हैं, जैसे अपने आरएस होते हैं, उनको एक टाइम पीरियड बाद सीनियरिटी के बाद जब भी प्रमोशन में नंबर आता है उस समय इनकी भर्ती की। जैसे मान लो राजस्थान की बात करें, जैसे राजस्थान में मान लो 100 आईएएस है तो 50 सीधी भर्ती से आएंगे आईएएस से और 50 से वो आरएस वगैरह और बाकी जिन भी स्टेट सर्विस का कोटा होता है वहां से प्रमोशन होते हैं। इन दोनों नियुक्तियों के अपने गुण और दोष है। कारण है कि जो सीधी भर्ती से आते हैं वो अधिक ऊर्जावान होते हैं, उनके पास कार्य करने की अधिक क्षमता होती है, जोशीले होते हैं, उनके पास नवाचार होता है, नई तकनीक होती है, और लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी अनुभव की कमी होती है। उसी प्रकार जो प्रमोशन से आते हैं उनमें अनुभव होता है, लेकिन नवाचार और कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा की कमी होती है। इसी कारण से दोनों के अपने गुण दोष है। यही कारण है कि इन दोनों के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए 50% 50% सीधी भर्ती से और 50% प्रमोशन से उनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वैसे इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, जैसे 3 साल, 2 साल, 5 साल। ये कभी मान लो 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, कभी 2 महीने में, कभी 12 महीने में, कभी 1.5 साल में। सर्वे बताता है कि ज्यादातर का कार्यकाल
इनकी अभी पर देखेंगे भूमिका, कलेक्टर की भूमिका। कलेक्टर का क्या रोल है? सबसे पहला है रेवेन्यू के रूप में जिले का राजस्व एकत्रित करना। इसी कारण से इस पद का नाम कलेक्टर बना है। भू राजस्व अधिनियम 1957 के अंतर्गत राजस्व का काम को कलेक्टर को सौंपा गया। दूसरे नंबर प्रशासक के रूप में, प्रशासक के रूप में जिले का मुखिया होता है। दंड नायक के रूप में जो शक्तियां को प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। मजिस्ट्रेट की न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है, जिसके कारण वो पुलिस पर, जेल पर, न्यायिक क्षेत्र में का ध्यान रखता है, नियंत्रण रखता है और उनकी सुपरविजन में काम करते हैं। धारा 144। इसके अलावा विकास के काम भी करता है। वैसे 1993 के बाद या उससे पहले पंचायत राज की स्थापना हुई थी, तब से जो भी कार्य पंचायत राज संस्था को सौंपे गए, जो विकास से संबंधित सारे कार्य वो देखते हैं, लेकिन फिर भी उन पर पर्यवेक्षण करना हो या उनके बीच में समन्वय करना हो तो कलेक्टर द्वारा काम किए जाते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का काम करते हैं। फिर अपन जिला कलेक्टर की भूमिका की समीक्षा करते हैं। समीक्षा का मतलब है उनमें और ऐसी कौन सी कमियां हैं या उसकी आलोचना जिस कारण से वो भूमिका निभाने से वो नहीं निभा पाते, कार्यकाल की अनिश्चितता, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। जैसे ही किसी कलेक्टर का ट्रांसफर होता है जिले से दूसरे जिले में, जब वो वहाँ की सिचुएशन, बाकी मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिस्टम को समझते हैं, प्रशासनिक समस्या को समझते हैं, कुछ उसके बारे में निर्णय लेने की तैयारी करते हैं या कुछ समझ करके समस्या समाधान या कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो वो उसे ढंग से काम नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ज़्यादातर का ये मानना है कि कम से कम इनका 3 साल, 4 साल, 2 साल कार्यकाल फिक्स होना चाहिए, जिससे वो अपना और को दे सके। दूसरी राजनीतिक लक्ष्य वर्तमान में देखने में आता है कि कई कलेक्टर के सामने बहुत बड़ी मुसीबतें, समस्या है कि राजनीतिक लक्ष्य होता है। कई काम लीगल है, अनलीगल है, कई और पॉलिटिकल इश्यू होते हैं, तो उनको लेकर के बार बार दबाव बनाते हैं, जिस कारण से वो स्वतंत्र होकर के अपना कार्य नहीं कर पाते। प्रोटोकॉल भी उसके कार्य प्रणाली में उसको अच्छी तरीके से कार्य करने में बाधा है। प्रोटोकॉल का मतलब है जब भी जिले में कोई भी बड़ा पदाधिकारी या बड़ा लीडर जिले में प्रवेश करती है या जिले में आगमन होता है, तो उनके स्वागत के लिए उनको जाना पड़ता है। उनका जब भी दौरा होता है तो साथ में होता है, तो इस कारण से भी काफी टाइम वेस्ट होता है। कार्यभारी नैतिकता, इनके पद को देखते हुए इनके पास बहुत प्रकार के कार्य हैं, जिस कारण से उनको समय नहीं मिलता है, क्योंकि कई ऐसी समितियां होती है जो कि दिन की 10 मीटिंग ले तो भी वो कम होती है, इतना कार्य होता है। इस कारण से मैकडोनल्ड ने कहा है कि ये एक कसूआ है जो जिस पर भारत सरकार की हाथी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब भारत सरकार के जितने भी काम है वो सभी जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न कार्य करवाए जाते हैं, क्रियान्वित किए जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक कार्य का पृथक्करण, जब से जुडिशरी को पृथक्करण किया गया, उसके कलेक्टर की कार्य स्वयं किया गया, तो पुलिस प्रशासन पर जो कंट्रोल होना चाहिए वो न्यायिक शक्तियां नहीं होने का प्रभाव नहीं है। इसको सुधारने के लिए एक नया प्रयोग हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर में। वहां के जिला कलेक्टर थे अनिल कुमार लखेना, उनके नाम से एक प्रयोग हुआ जिसे लखेना प्रयोग या लखेना पैटर्न भी कहते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर की कार्यप्रणाली में या जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुधार करने के लिए कुछ प्रयोग किए, जो कि निम्नलिखित है। पहला है न्यायिक समन्वय। वहां के आने वाले जनता और कलेक्टर के बीच में ऐसे अच्छे संबंध बनाए कि भाई वो उनकी समस्या को सुन सके, उनका समाधान कर सके, वो भी आराम से करके बैठ कर अपनी बात बता सकते हैं, जैसा कि वेबसाइट में होता है। दूसरा कार्यालय प्रक्रिया सरल, मतलब नियम कायदों को जितना हो सके कम किया गया, सरलीकरण किया गया, जिससे कोई भी काम है वो छोटी मोटी गलती के कारण या छोटे मोटे कागजात के कारण रुके नहीं। तीसरा है कार्यालय का अच्छा माहौल किया गया, जिस कारण से वहां पे काम करने वाले या आने वाले आम जनता जो समस्या को लेकर के आते हैं वो अच्छे माहौल में बैठ करके समस्या अपना उनके सामने रख सके और उसका समाधान कर सके। तो ये है जिला कलेक्टर की भूमिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। भारत की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है आईएएस, जिसका सबसे बड़ा पदाधिकारी आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे अपन आमतौर पर सामान्य भाषा में जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तभी कहते हैं कोई बच्चा पढ़ता है या मतलब इंटेलिजेंट है, तब अपन कहते हैं पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। तो ये सत्ता, इसके पास बहुत पावर है, सत्ता है, सम्मान है, गरिमा है, गौरव है। इस सबको ध्यान में रखते हुए आज भी बहुत शानदार
सर्विस मानी जाती है। मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल सर्विस ये जो भारत में आई है, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तभी मैं एक विद्वान भी लिखते हैं कि भारत में यदि किन्हीं भी व्यक्तियों के पास पावर है तो 3 व्यक्तियों के पास है। एक तो पीएम प्रधानमंत्री, एक सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, और एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला कलेक्टर। इस कारण से इस पद के लिए भी सारा बना हुआ है। तभी काफ़ी हर साल लाखों 10-15-20 लाख लोग इसकी तैयारी करते हैं, और जो काफ़ी मेहनती होशियार और इनोवेटिव होते हैं वो इस परीक्षा को क्रैक कर जाते हैं, क्योंकि इसकी अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आने वाले टाइम में भी परिवर्तनकारी होगी। लेकिन इसकी भूमिका में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसके पास पावर है, सत्ता है, काम करने की, मतलब काम करवा सकते हैं कई चीजें, गौरव, सम्मान, सत्ता, पद, पावर, प्रतिष्ठा। ठीक है, आज का जो भी टॉपिक है वो समाप्त कर, कल और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।